साइकोडायनेमिक थेरेपी। आज हम बात करेंगे साइकोडायनेमिक थेरेपी के ऊपर। मेरा नाम है कैफीन शॉर्ट। मैंने यूजीसी 2020-22 में नेट क्लियर कर रखा है, आईआईटी गेट से 2020-23 और 2024 क्लियर कर रखा है। मेरे पास आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास से भी कॉल आ रखी है 2023 में भी। इस बार भी मेरे पे आईआईटी खड़गपुर से कॉल आई है फॉर द पीएचडी एडमिशन के लिए। तो देखते हैं, दैट इज द अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। बट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी साइकोडायनेमिक थेरेपी में। मैं यहाँ पर कैफीन शॉर्ट आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द साइकोडायनेमिक थेरेपी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक नाम आता है जिसका नाम होता है सिगमंड फ्रॉइड। अब ये जो थेरेपी थी इसका एक कॉमन पार्ट था जो कि होता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस एक टर्म है जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। आइए देखते हैं क्या क्या इस थेरेपी में यूज करा गया और क्या ये थेरेपी आगे जाके काम कर पाए या नहीं कर पाए। देखिए, साइको एनालिसिस वाज डिवाइस इन द वियना इन 1890s बाय द सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये थेरेपी डिवाइस या फिर प्रपोज करी गई थी। कहां पर प्रपोज करी गई थी? वियना में। कब करी गई थी? 1890 के अंदर। अब यहां पर इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो बिहेवियर होते हैं, बिहेवियर कौन से? अनएक्सेप्टेड बिहेवियर, जो कि आप कह सकते हैं कि सोशली बेस में या फिर सोसाइटी में जो बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है, जो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है, उनका जो रूट कॉज होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी, कहां पर? अनकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है। और क्या रहता है? अनरिकॉग्नाइज रहता है, पहली बात। और इन्होंने एक और बात कही कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, जो सारे मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, वो क्या किसकी वजह से रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो रिप्रेस फीलिंग है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन जो फीलिंग हम दूसरे को शो नहीं कर पा रहे हैं, जो रिप्रेस फीलिंग, जो रिप्रेस डिजायर हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ अवर मेंटल डिसऑर्डर। और एनी इंडिविजुअल का मेंटल डिसऑर्डर का क्या है? रूट कॉज है। अब देखिए, रूट कॉज है तो इन्होंने इस रूट कॉज को कहां सोचा? इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल का जब आपको रूट कॉज ढूंढना हो या फाइंड आउट करना हो तो आप उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे देखिए कि चाइल्डहुड में उस बच्चे ने क्या करा, चाइल्डहुड में उस बच्चे के साथ कैसा ट्रॉमा हुआ। अगर कोई अनएक्सेप्टेड वे में सोसाइटी में या फिर बाहर किसी की भी सोशल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या फिर एक्शन शो कर रहा है, दैट मींस समहाउ इज रॉन्ग विथ हिम वेयर इन हिज और हर चाइल्डहुड, कि उसके बचपन में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और या फिर उसके एक्सपीरियंस बेकार रहे हैं। ये सारा जो आपका ट्रॉमा है, ये सारा जो आपका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें छुपी हुई है, वो कहां से इनिशिएट हुई है? आपके चाइल्डहुड से इनिशिएट हुई है। ओके, ये इन्होंने 3 पार्ट में बात कही। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। द रिप्रेशन अकर ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द इड इम्पल्स बाय ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? इन्होंने 3 पार्ट में पर्सनैलिटी को डिवाइड कर दिया, दैट इज ईगो, सुपर ईगो और इड। ये क्या है इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं किसके? एक ओवरव्यू के बारे में, राइट? तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग में। बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट बिहेवियर हैव अंडरलाइंग ड्राइवर्स विच में भी अनरिकॉग्नाइज और अनकॉन्शियस रहते हैं, जो कि हमारे कहां पर छुपे रहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जिनको कि हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। Psychoanalysis was first devised in the Vienna in the 1890 by the Sigmund Freud. The root cause of the all mental disorder is repressed desire in the unconscious mind. जो हमारे unconscious mind में जो repressed desire है, जिसको कि हम conscious mind में लाते नहीं है या फिर दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो सारी जो desire है जो कि socially unaccepted है, वो कहाँ रहती है? हमारे unconscious mind में रहती है। और इसका रूट कॉज क्या है? आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ओके, नाउ उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि द रिप्रेशन अकर ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द इड इम्पल्स बाय द ईगो और सुपर ईगो। अब ये जो हम रिप्रेस क्यों कर रहे हैं, ये जो डिजायर है हम रिप्रेस क्यों कर रहे हैं, जो फीलिंग है, क्यों? क्योंकि किसकी वजह से? ईगो और सुपर ईगो की वजह से। जो इड की जो इम्पल्स है, यानी कि जो रिप्रेस कर रहे हैं हम, वो किसकी वजह से कर रहे हैं?
ईगो और सुपर ईगो की वजह से, राइट। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका इड है, इड किससे रहता है ड्रिवन? इड रहता है आपका ड्रिवन डिजायर से। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स जो इड रहेगा वो आपका डिजायर से ड्रिवन रहेगा, जो आपका ईगो रहेगा वो रीजन से रहेगा, और जो आपका सुपर ईगो रहेगा वो किससे रहेगा? वो कंसाइंस से रहेगा। ओके, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक क्या दे रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो साइको एनालिसिस क्या है? साइको एनालिसिस एक टाइप है थेरेपी का, जिससे कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल के मन के अंदर की जो रिप्रेस जो फीलिंग्स है अगर वो बाहर आ जाती हैं, अगर हम उससे उसकी मन की जो फीलिंग है जो कि उसने बहुत टाइम से छुपा रखी है, वो उससे अगर शेयर करता है या फिर उन फीलिंग्स को बाहर लाता है, तो क्लाइंट की हीलिंग पॉसिबल हो सकती है। या फिर क्या कह सकते हैं हम, द लीड टू द क्लाइंट इन द कैथारसिस, और लीड द क्लाइंट टू द कैथारसिस, उसको हीलिंग रहेगा। जब आपने कुछ बात उस क्लाइंट ने शेयर कर दी तो उसे क्या फील होगा? उसे गुड फील होगा, राइट। तो जो आपके मन की जो डिजायर है, जो मन की जो फीलिंग्स है, जो कि सोशली अनएक्सेप्टेड वे है, अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या रहता है, वो दैट्स कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ द साइको एनालिसिस। ओके, मोर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग स्पेसिफिक इशू, और ये थेरेपी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इशू के लिए रहती है। कौन कौन से इशू है स्पेसिफिक इशू में? कि अगर एक इंडिविजुअल को एंजाइटी है, किसी तरीके का एडिक्शन है, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर है। उन्होंने 3 यहाँ पर डिसऑर्डर लिए, कौन कौन से? एंजाइटी, एडिक्शन और ईटिंग डिसऑर्डर में उन्होंने कहा कि ये रिजॉल्व करवाने के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। किसने बात कही? ये सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी, राइट। अब यहां पर इन्होंने और आगे देखते हैं क्या करा है। इन्होंने बेसिक ह्यूमन डिजायर की बात करी है। अब बेसिक ह्यूमन डिजायर का है, इन्होंने क्या कहा है कि जो इंडिविजुअल रहता है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी 2 फैक्टर से शेप होती है। इन्होंने कहा जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है 2 फैक्टर से शेप होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला फैक्टर होता है उसमें अग्रेशन, कि आप कितने अग्रेसिव हैं। दूसरा क्या रहता है उसमें? उस इंडिविजुअल की हेल्प करना, या फिर लव फैक्टर। दो उन्होंने फैक्टर बताया, एक लव फैक्टर बताया, दूसरा उन्होंने बताया अग्रेशन फैक्टर। तो 2 फैक्टर है। ओके, ह्यूमन बेसिक डिजायर के कितने फैक्टर है बाय द सिगमंड फ्रॉइड? 2 फैक्टर। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? इरोज और थैंटोस। अब इरोज को ही हम क्या कहते हैं? द लव ड्राइव, और जिसे हम कहते हैं द लाइफ। आप इसे लव कह सकते हैं, लाइफ कह सकते हैं। वो ड्राइव जो कि आपको लाइफ देती है, लाइफ क्रिएट करती है और लाइफ प्रिजर्व करती है, उसे हम कहते हैं इरोस। दैट मीन्स वो सारी पॉजिटिव वाइब्स, वो पॉजिटिव इमोशंस, वो सारी पॉजिटिव वाइब्स जो कि आपकी लाइफ के अंदर आती है, वो किसके थ्रू आती है? इरोस के थ्रू। वहीं पर ही उन्होंने दूसरा फैक्टर दिया। यहां पर ये क्या है? इरोस कम्स इनटू द पॉजिटिव सेंस। वहीं पर उन्होंने दूसरा फैक्टर भी दिया, दैट इज थैंथोस। थैंटोस उन्होंने कहा जो दैट ड्राइव है जो किसी एक इंडिविजुअल को उसके एक्सटेंशन की तरफ ले जाती है, दैट ड्राइव। लोबिडो का उल्टा क्या होगा? ये अपोजिट, मोर्टिडो। यहाँ पर अग्रेशन, यहाँ पर आप ऊपर लव भी लिख सकते हैं। अब ये जो थैंटोस की जो डिवाइस थी, या फिर जो हम थैनेटोस की जो वाइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या रहती है? ये नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट रहती है। जैसे कि आपका फियर हो गया, राइट, आपका हेट हो गया, एंगर हो गया। वहीं पर ही जो इरोज है वो किससे कनेक्ट रहता है? वो पॉजिटिव वाइब से कनेक्ट रहता है। जैसे कि आपका हो गया लव, केयर, रिस्पेक्ट। ओके, तो एरोस कम्स इनटू द पॉजिटिव सेंस, जिसे हम लाइफ या फिर लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ ड्राइव कहते हैं। मीनवाइल थैनेटोस को हम क्या कहते हैं? आपकी ड्राइव इंस्टिंक्ट। उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि देयर आर स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट? द इड, ईगो एंड द सुपर ईगो। ये बात हमने पहले भी करी थी। कहां पर? जो हम आपका ओवरव्यू पढ़ रहे थे कि इड इंपल्स किसके द्वारा रिप्रेस करी जाती है? ईगो और सुपर ईगो के द्वारा। अब इड क्या होता है? इड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो मैं काम करता रहूंगा, नो मैटर मेरे को कितना भी हार्मफुल वो चीज हो,
जैसे कि एक इंडिविजुअल है, ड्रिंक करे जा रहा है बिकॉज अब वो क्या हो गया, उसको अच्छे लग रही है उस चीज को, वो क्या हो गया, एडिक्ट हो गया, तो वो ड्रिंक करे जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जैसे ही मेरे को प्लेजर मिलता जा रहा है उस काम को मैं क्या कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। ईगो क्या होता है आपका, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। रियलिटी मीन्स टू द रियलिटी, कि क्या ये चीज सोशली एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेप्टेबल है तो रियल वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट। ईगो का काम क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स हैं ईड की, जो भी नीड्स हैं ईड की, उनको क्या करना, उनको कंप्लीट करना, लेकिन रियलिटी में भी रहकर। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल। इसको रियलिटी, इट डज नॉट केयर अबाउट एनी रियलिटी, इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, अपने प्लेजर प्रिंसिपल से, कि मेरे को प्लेजर मिल रहा है किसी चीज में तो वो काम मैं क्या करता रहूंगा, राइट। रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन है आपका, ईगो। और ईगो का क्या काम है कि इसको जो उसकी नीड्स है उसको क्या करते चलना, सेटिस्फाई करते चलना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा आपका पार्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, वो मोरल वैल्यू, वो हायर प्रिंसिपल जो कि इंडिविजुअल वन शुड ओबे। ओबे इन द सेंस कि जब आप एक काफी ज्यादा मॉरल वैल्यू को सबसे ऊपर वैल्यू रखते हो, सबसे ऊपर उनका बिलीव रहता है कि मॉरल वैल्यू से ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट इज सुपर ईगो। अगर मैं बात करूं तो ईगो इज ए ब्रिज इन बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। ईगो क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है इड और सुपर ईगो के बीच में, राइट। अब टोपोग्राफिकल ऑफ द पर्सनैलिटी की भी इन्होंने यहां पर बात करी है। टोपोग्राफिकल प्रिंसिपल ऑफ द पर्सनैलिटी में उन्होंने क्या कहा है कि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है, पहले उन्होंने माइंड के बेस में डिपेंड करा, अब इन्होंने क्या कहा कि उस माइंड का हम क्या बना रहे हैं, यहां पर इन्होंने एक मैप बनाया। और उस मैप में आपने ये मैप देखा होगा, समथिंग लाइक ये, सपोज कर लीजिए ये आइस क्यूब है, राइट। अब आइस क्यूब क्या है, इतना डूबा हुआ है। आई होप आपने ये पिक देख रखी होगी। इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरे माइंड का बहुत ही छोटा पार्ट है जिसका हम क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो माइंड जो बिल्कुल हल्का सा, आप कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड के नीचे है। वक्त या फिर जरूरत पड़ने पर हम यहां से जो चीजें हैं उनको रिकॉल कर सकते हैं। और उसके नीचे ये जो सारा पोर्शन है जो डीप डाउन है, वो क्या है आपका, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। ओके, तो यहां पर हमने एक ओवरव्यू की बात करी है साइको एनालिसिस थ्योरी गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.